राजस्थान समेत 5 राज्यों में वोट डाले जाने हैं और वहां सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है वसुंधरा फैक्टर। सवाल चौतरफा है, बीजेपी में भी है, विरोधियों के बीच भी है, नेताओं का भी सवाल है, पब्लिक का भी सवाल है कि वसुंधरा क्या सचमुच फैक्टर बन गई? क्या महारानी वर्सेस राजकुमारी का मामला है? अगर हां तो इसका रिजल्ट पर असर क्या होगा? नहीं तो फिर क्या बात है, वसुंधरा मौन है, बीजेपी काडर में तूफान है? कैसे, क्यों? सवाल पब्लिक का में आज की चौथी एक्सक्लूसिव जमीनी रिपोर्ट। जो भी प्रत्याशी हमारा है सीएम का, वो कमल का फूल है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कलेक्टिवली इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोग पार्टी से ऊपर नहीं हैं और जो मुझे ये अवसर मिला है मैं तो बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अब मुझे जो काम मिला है उस पे मुझे ध्यान देना है। बीजेपी के लिए सारी सीट सेफ है, ये कांग्रेस को सोचना है कि उनके लिए कौन सी सीट सेफ है। क्या राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाने वाली एक और महारानी का उदय हो चुका है? क्या सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से विधानसभा उम्मीदवार बनाकर नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे फैक्टर की काट ढूंढ ली है? दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव के ऐन पहले बीजेपी की उपाध्यक्ष बना दी गई थी। उन्हें राजस्थान चुनाव से जुड़े बीजेपी की अहम कमेटियों में भी जगह नहीं मिली। फिर 41 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा के समर्थकों के नाम शामिल नहीं थे, लेकिन इसी लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसे कई मामलों में वसुंधरा राजे के पैरेलल पर रखा जा सकता है। वो नाम है दिया कुमारी। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी राजकुमारी दिया कुमारी को जब से विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनके नाम की चर्चाएं थम नहीं रही। टीएम की रैली हो रही है, टीएम की रैली आपके इलाके में प्रपोज है, तो ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन होने जा रहा है दिया कुमारी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी प्रपोज्ड है वो भी, उसकी भी अभी डिटेल्स मुझे पूरी तरह से भी जब पता जानकारी मिलेगी तो वो बिल्कुल अच्छा है। सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जयपुर पधार रहे हैं और विद्याधर नगर पधारेंगे, तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। पर दिया जी, अगर पार्टी आपको भविष्य में कहती है कि अगर बीजेपी की यहाँ पे सत्ता आती है कि आप यहाँ पे नेतृत्व करें पार्टी का, तो आप उसके लिए तैयार हैं? आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारा प्रत्याशी है और जो भी प्रत्याशी हमारा है सीएम का, वो कमल का फूल है। दिया कुमारी के लिए राजनीति का रास्ता वसुंधरा राजे ने ही खोला था। 2013 में वसुंधरा ने सवाई माधोपुर की सीट पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराने के लिए दिया कुमारी पर दांव लगाया। उस चुनाव में जयपुर राजघराने की राजकुमारी ने गरीबों की झोपड़ी में चूल्हे फूके तो सेंटिमेंट्स काम आ गया। दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर सीट से राजस्थान विधानसभा पहुंच गई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने ही दिया कुमारी को दोबारा विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए उनका टिकट काट दिया। दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे ने जयपुर के एक होटल राजमहल पैलेस पर बुलडोजर चलवा दिया। उस होटल पर कब्जा जयपुर राजघराने यानी दिया कुमारी के परिवार का था। इसी बात से वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के रास्ते अलग हो गए। लेकिन ये वही दौर था जब वसुंधरा राजे की बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से साफ दूरी दिख रही थी। शायद यही बात राजनीतिक तौर पर दिया कुमारी के पक्ष में चली गई। 2019 में दिया कुमारी को राजसमंद लोकसभा का मुश्किल चैलेंज मिला। खुशकिस्मती ये रही कि दिया कुमारी इस अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र था वो विशेष था। 4 जिले थे, 3 संभाग थे और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र था, तो वो भी एक चुनौती ही थी, लेकिन बहुत अच्छा क्षेत्र था। मैं तो बिल्कुल, मेरे लिए तो एक घर के समान हो गया है। वहाँ पर जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं, मेरे लिए तो वो भी एक परिवार ही है। आज दिया कुमारी के दोनों हाथों में लड्डू दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर जिस वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर उनके नाम की चर्चा की जा रही है, उन वसुंधरा ने भी राजनीति की कच्ची गोलियां नहीं खेली। बीजेपी की 4 परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के बाद करीब 2 हफ्तों तक राजस्थान से गायब रही वसुंधरा राजे जब 23 सितंबर को जयपुर आई थी, तो सबसे पहले अपनी महिला समर्थकों के बीच उन्होंने ऐलान किया कि वो कहीं जाने वाली नहीं। राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस
हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है। अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान के घर में देर तो है, परंतु वसुंधरा राजे को खुद की राजनीति के साथ अपनी मां विजया राजे सिंधिया की विरासत का भी अंदाजा है। जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रही विजया राजे सिंधिया की 12 अक्टूबर को ही जयंती है। वसुंधरा ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस के आपातकाल का विरोध हो, महिलाओं के अधिकारों की आवाज हो या फिर देश में राजनीति का नया सूत्रपात, उन्होंने जो किया समाज और देश की भलाई के लिए किया। यही कारण है कि अम्मा महाराज की सबसे बड़ी पहचान उनका घराना नहीं बल्कि समाज सेवा के कार्य है। वैसे दिया कुमारी के सामने राजस्थान में वसुंधरा राजे का विकल्प बनने की संभावनाएं अभी दूर की कौड़ी हैं, क्योंकि पहला लक्ष्य तो जयपुर के विद्याधर नगर से चुनाव जीतना है। विद्याधर नगर के सिटिंग बीजेपी एमएलए नरपत सिंह राजवी खुद का टिकट कटने से बेहद नाराज हैं। टिकट कटने पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले नरपत सिंह राजवी की पहली प्रतिक्रिया थी कि ये क्या हो गया, मैं अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दूं। टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत लोग यहां पर भी आए हैं। अब वो सब यही पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्या जवाब दें। बात किसी से हुई नहीं है, इसीलिए अभी तक शांत बैठे हैं। देखते हैं बात होने के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। स्थानीय मीडिया में तो यहां तक खबर छप गई कि नरपत सिंह राजवी ने अपने एक बयान में कह दिया कि बीजेपी मुगलिया सल्तनत के आगे झुकने वाले परिवार को आगे बढ़ा रही है। दिया कुमारी के पूर्वज महाराजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के साथ थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर नरपत सिंह राजवी ने ऐसे किसी बयान से इनकार किया, लेकिन नरपत सिंह के तेवरों को देखते हुए राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने उनसे जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नरपत सिंह के पीए ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि नरपत सिंह द्वारा किसी भी समाचार पत्र या न्यूज चैनल को कोई बयान नहीं दिया गया। 23 अक्टूबर को श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस के सफल आयोजन हेतु बैठक चल रही है। जब भी मीडिया से बातचीत करनी होगी सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इस बीच दिया कुमारी भी खूब समझ रही हैं कि अगर नरपत सिंह खुल्लम खुल्ला उनके सामने मैदान में आ डटे तो मुश्किल होगी। जो भी उन्होंने कहा मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ। भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप पधारें, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट दें। दिया कुमारी को जिस माहौल में राजस्थान में बीजेपी का झंडा बुलंद करना है, वहां सिर्फ उनकी ही सीट नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी बीजेपी में असंतोष दिख रहा है।